नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एपी क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने किया एवरेज औसत की औसत हम कैसे निकालिए। अब उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम एवरेज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जो औसत होती है वो एवरेज होती है, वो होती है बीच का कोई भी संख्या हो। जैसे एग्जाम्पल दिया था 1 2 3। अगर इसकी हमें एवरेज निकालनी हो, इसके बीच में क्या 2, ये इसकी क्या आ गई एवरेज आ गई। लेकिन उसमें रूल लगे थे कुछ। रूल क्या थे कि संख्याएं एक प्रॉपर ऑर्डर में हो, मतलब अगर उन संख्याओं का बीच का जो गैप है वो बराबर हो, संख्याएं क्रमागत हो। ठीक है, तो ऐसे ही इस टॉपिक तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब कराते हैं इसमें एवरेज। सबसे पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवाइड। एडिशन मतलब सब जो भी एवरेज है औसत है उसमें जोड़ हो, ये मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो। एवरेज के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो तो सटीक आंसर कैसे निकलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। अगर 6 संख्याओं का औसत एग्जामिनर ने दिया है कि 12 है, कि अगर 6 संख्याओं का औसत दे दिया 12 है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या में एक जोड़ा जाए तो एवरेज क्या होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर 6 संख्याओं का औसत उसने 12 दिया है, प्रत्येक संख्या में उसने कितना ऐड कर दिया +1, तो एवरेज में भी क्या होगा +1 जुड़ जाएगा, तो एवरेज क्या आ जाएगी 13। ठीक है, एग्जाम्पल समझो। क्वेश्चन दे दिया कि किन्हीं 3 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, कि कोई भी 3 संख्या है उनका औसत क्या है 15 है। प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया 3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा, तो दिया 15। ऐसे ही अगर प्रत्येक संख्या में 3 ऐड होगा तो एवरेज में भी 3 ऐड हो जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा 18। ये था प्लस का रूल कि एवरेज पे प्लस कैसे करते हैं। इससे थोड़ा आगे चलते हैं। माइनस का रूल कि एवरेज में माइनस कैसे होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। ये भी वही ले लो, 5 संख्याएं हैं, उनका औसत दे दिया 15, कि 5 संख्याएं थी उनका एवरेज, प्रत्येक संख्या में से क्या कर दिया 2 माइनस कर दिया। ठीक है, तो एवरेज में भी क्या होगा 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या किया है कि 5 संख्याओं का औसत उसने दिया था 15। ठीक है, इसने बोल दिया कि प्रत्येक संख्या, वो संख्या कुछ भी हो सकती है XYZ, उनमें से हर एक संख्या में से हमने क्या कर दिया 2 को माइनस कर दिया। तो नया एवरेज क्या होगा, तो नया एवरेज वो होगा जो उसका एवरेज दिया उसमें से वही संख्या माइनस कर दो, घटा दो वो संख्या जो प्रत्येक संख्या में से घटाई गई है। ठीक है, यहाँ 2 दिया था माइनस, तो एवरेज में से 2 माइनस होकर कितना आ गया 13। ये था माइनस का रूल। अब आता है मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा वही देख लो। 5 संख्याओं का एवरेज दे दिया 15, ये उसने दे दिया। ठीक है, और एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या है कि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दो, तो नया एवरेज क्या होगा। मान लो यहाँ पे संख्या थी 1 2 3 4 5, ये उसने 5 संख्याएं दे दी। ठीक है, हमें पता है इसका एवरेज क्या है 3 है। ठीक है, इसने बोला कि प्रत्येक संख्या को 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो करो। 3 6 9 12 और
15। ठीक है, यहाँ से एवरेज आ रहा था हमारा निकल के 3। ठीक है, गुणा करने के बाद प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने के बाद सीरीज क्या बनेगी, 3, 6, 9, 12 और 15। अब इनका एवरेज क्या आएगा, हम देखते हैं ना, प्रॉपर ऑर्डर में है, 3 का गैप है, आरोही क्रम में भी है, तो बीच का एवरेज क्या आ गया 9, ये 9 क्या आ गया इनका एवरेज हमने निकाल दिया। दूसरा तरीका वही है कि 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ था 3, प्रत्येक संख्या को हमने 3 से गुणा कर दिया, तो एवरेज को भी 3 से गुणा कर देंगे 9। ये यहाँ से भी ऐसे निकलेगा कि एवरेज उसका क्या आएगा 9। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा काफी अच्छे से। अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी जो भी क्वेरी हो, आपको उसका सोल्यूशन बता दिया जाएगा। हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हम हमारे ग्रुप का लिंक भी डालते हैं, आप ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, वहां पर आपके डाउट्स भी लिए जाते हैं, तरह तरह की पीडीएफ डाली जाती है और नोटिफिकेशन और प्रतियोगिताएं करवाई जाती है उसमें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के नहीं। अब था डिवाइड या डिवीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं भाग। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें था कि एवरेज दे दी 5 संख्याओं की, एवरेज दे दी उसमें 20 कि कोई भी 5 संख्या है उसकी एवरेज दे दी 20। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि प्रत्येक संख्या को 2 से डिवाइड कर दिया। जो ये 5 संख्याएं थी x, y, z कुछ भी मान लो, a, b, ये 5 संख्याएं थी, प्रत्येक संख्या को किससे डिवाइड कर दिया 2 से, तो एवरेज क्या निकलेगी, तो एवरेज वो निकलेगी जो 20 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा 10। आसानी से बता दूं कि जहां पर भी ये बोला गया हो, सबसे पहले प्लस के लिए बता दो कि कितनी भी संख्या दे दे कि ये संख्या है, इनका एवरेज ये है, 6 संख्याएं या 7 संख्याएं या 8 संख्याएं, इनका एवरेज ये है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्याओं में जहां वर्ड लिखा हो प्रत्येक, ये आपको ध्यान देना, प्रत्येक संख्याओं में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तो आप एवरेज में वही ऐड कर दोगे। ठीक है, प्रत्येक संख्याओं में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो आप उस जो औसत दिया उसमें वही माइनस कर दोगे। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन है, ऐसे ही आपका डिवाइड है। इसके साथ आज इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे थोड़े से आगे। क्वेश्चन मान लो दे दिया 6 नंबर है संख्या, यहाँ उनका एवरेज 30 है। क्वेश्चन में दे दिया कि 6 संख्याओं का एवरेज क्या है 30 है। इन संख्याओं को सबसे पहले इनमें 5 ऐड कर दिया तो नया एवरेज क्या होगा, तो हमें दिख रहा है 6 संख्याओं का कितना है 30 है, प्रत्येक संख्या में कितना ऐड कर दिया 5, तो 30 + 5, नया एवरेज क्या आ गया 35। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि संख्या भी दे सकता है कि ये वो संख्या है, इनका एवरेज ये है, और उसमें प्रत्येक संख्या में हमने 5 ऐड कर दिया तो आंसर क्या आएगा आप बताओ, तो एवरेज में हम ऐड कर देंगे उसको, ऐसे ही माइनस में। अगर यहाँ बोल दें कि -5 है तो एवरेज क्या होगा, प्रत्येक संख्या में से अगर हम 5 घटा देंगे तो जो एवरेज है उसमें से भी 5 माइनस हो जाएगा और हमारा एवरेज आ जाएगा 5 माइनस होके 25। ठीक है, ऐसे ही अगर प्रत्येक संख्या को मल्टीप्लीकेशन कर दे 5 से तो क्या होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एवरेज जो मल्टीप्लाई हो जाएगी जिस संख्या से उन संख्याओं को मल्टीप्लीकेशन किया गया, 30 और 5 150, यहाँ से क्या आ जाएगा एवरेज। ऐसे ही अगर डिवाइड कि उन संख्याओं को किससे डिवाइड कर दिया 5 से, तो यहाँ 30 भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 5 से, एवरेज आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। एवरेज का टॉपिक में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि
क्रिकेट की एक पारियों में किसी खिलाड़ी ने कुछ दे देगा, उस तरह के मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको कि इतने रन बनाए या इनका एवरेज क्या है, या फिर उसे इस एवरेज तक जाने के लिए कितने रन बनाने होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आयु आयु रिलेटेड आते हैं कि एक परिवार में सदस्य है, 6 सदस्य है, 7 है, 5 है, 4 है, उनकी आयु का योग इतना है, 4 वर्ष बाद उनका योग कितना होगा। देखो ये भी कर लो कि एक परिवार में 5 सदस्य है, ठीक है। अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि 5 सदस्यों की जो आयु है उसका एवरेज 45 है, ठीक है। अगर उसने दे दिया, अगर पूछ ले कि 4 साल पहले जो उनकी औसती क्या थी, देखो क्या पूछा, 4 साल पहले मतलब -4, सबकी आयु में से क्या हो जाएगा, -4 होगा। 4 साल पहले तो परिवार की आय है, जो परिवार की जो आयु है उसमें 4 सब में माइनस होगा, ठीक है। तो 45 -4 41। अब पूछ ले कि 4 साल बाद उसकी आयु का औसत क्या होगा परिवार की आयु का, तो 4 साल बाद अगर हमें करना है तो 4 साल बाद आयु का होगा, क्या दी हुई थी 45 + 4, तो 4 साल बाद क्या आ जाएगी 49। ये आगे लिखे आयु का नया औसत कि 4 साल बाद क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अभी उसी तरह के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे बोर्ड पे। तो औसत का ये क्वेश्चन है कि 33 संख्याओं का औसत 45 है, कोई भी 33 संख्या एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है। तो उनका औसत कितना है 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दे दे, जो भी प्रत्येक संख्या है उसको प्रत्येक संख्या को 3 से भाग देने पर नया औसत क्या होगा। ये आपके ऑप्शन है 11, बी 15, सी 48 और डी 42। वही रूल लगेगा सेम डिवाइड वाला कि 33 संख्याओं का औसत कितना दिया है 45। ये 33 संख्याएं हैं, इनका औसत क्या है 45 है। प्रत्येक संख्या को किससे डिवाइड कर दिया इसने 3 से, कि 3 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो 45 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड, औसत यहाँ से क्या आएगा 15। ऑप्शन बी करेक्ट हमारा। आपको समझ आ गया होगा। ये है डिवाइड के बेस पे क्वेश्चन की औसत को डिवाइड के बेस पे हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये एवरेज का अगला क्वेश्चन कि 7 बॉक्सों का औसत वजन 29.6 kg है, कि कोई भी 7 बॉक्स है अगर उनका वेट किया तो एवरेज जो बीच का वजन निकला वो कितना निकला 29.6 kg। प्रत्येक बक्से का वजन 2.4 किलोग्राम हमने क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो नया औसतन वजन क्या होगा, जहां बात हो बढ़ाने की वहां पे क्या होता है प्लस, ठीक है। तो प्लस वाला रूल लगाते हैं। 7 बक्सों का औसतन कितना दिया था 29.6, ठीक है, ठीक है। प्रत्येक में कितना इंक्रीज कर दिया उसने 2.4 kg, यहाँ प्रत्येक दिया है, ठीक है, कि प्रत्येक बक्से में कितना वजन इंक्रीज कर दिया 2.4 kg। तो उसी प्रकार औसतन वजन है जो नया वो क्या होगा 29.4 है, इसमें भी कितना हो जाएगा 2.4 kg जो है इंक्रीज हो जाएगा। ये यहाँ से 0 पॉइंट का पॉइंट होता है, ये यहाँ से कैरी 2 और 1 3 32 के आंसर क्या हुआ कि जो बक्से का नया औसतन उन 7 बक्सों का नया औसतन जो भी वेट होगा ना वो कितना होगा 32 kg। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा एवरेज का अगला क्वेश्चन कि 21 संख्याएं हैं कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी, तो उनका औसत कितना है 39.8 है, ये दिया है। प्रत्येक संख्या में आप कमी कर दी, क्या कर दी कमी, और प्रत्येक में, ठीक है, प्रत्येक संख्या में क्या कर दी कमी कर दी, कितनी 1.2 की, कि 21 संख्याओं का औसत दिया हुआ था 39.8 है, प्रत्येक संख्या में 1.2 की कमी कर दी, ठीक है।
तो नया औसत क्या होगा? तो देखो, जो 21 संख्याएं थी उनका औसत कितना दिया हुआ था? 39.8। यहाँ तक क्लियर है? प्रत्येक संख्या में अब कमी मतलब माइनस हुई है कितनी? 1.2। तो एवरेज में भी कमी हो जाएगी। ये 39.8 माइनस 1.2 6.83 ऐसे है। तो 38.6 उनका क्या होगा? नया एवरेज होगा। हमारा ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। इसी तरह के 4-5 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको अभी करने के लिए दूंगा, वो आप घर से करके आएंगे और काफी अच्छे से करेंगे भी। ठीक है, आपको घर से ट्राई करना है कि 10 संख्याएं दी हुई है, ठीक है, उनका औसत 29 है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है कि उन प्रत्येक संख्या में 4 आंसर निकलेंगे आपके। ठीक है, ए बी सी और डी, ये 4 पार्ट है। ये पहला पार्ट है, ये बी, ये सी और ये डी। इन चारों पार्ट को आपको निकालना कि 10 संख्याओं का औसत है 29। तो सभी संख्याओं में प्रत्येक में, ये सभी के लिए लागू है, प्रत्येक संख्या में 2 की क्या कर दी हमने? कमी कर दी। ठीक है, और 4 की पहले पार्ट में क्या कर दिया? 2 की कमी। जो आंसर निकलेगा वो निकालना है। दूसरे में 4 की वृद्धि, जो आंसर निकलेगा वो बी में लिखना। तीसरे पार्ट में उन संख्याओं को 3 से गुणा कर दिया, तो ये आपका सी पार्ट हो गया। और डी में उन संख्याओं को 3 से हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया। आपके जो भी 4 आंसर निकले वो आप कमेंट बॉक्स में उन आंसरों को डाल देंगे। ठीक है, इसी के साथ एपी क्लास से जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने देखा होगा कि एवरेज हम काफी बेसिक तरीके से आपको करवा रहे हैं, आप ऐसे ही जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या आती है हमारे चैनल एपी क्लासेस से, तो आप कमेंट बॉक्स में और हमारे जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो हम वीडियो डालते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालते हैं, आप उसमें अपनी जो भी समस्या है या फिर कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव है हमारे लिए वो डाल सकते हैं। हम उस पर जरूर विचार करेंगे, आपकी हर संभव जो भी समस्या आती है उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहे एपी क्लासेस का। तो फिर मुलाकात करते हैं आपको एक नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।